दोस्तों मंडे आके जाने वाला है, खत्म होने वाला है मंडे, और जोटा जॉडी ने हमको जो प्रॉमिस किया था, बारसा फैंस को जो प्रॉमिस किया था कि कुछ होगा, मंडे को कुछ बड़ी तगड़ी चीज होगी भाई, ऐसा प्रॉमिस भाई फिर से एक और बार टूट रहा है। ट्यूसडे को भी उसने एक बार प्रॉमिस किया था, बट वो ट्यूसडे भी नहीं आ पाया, ये मंडे भी शायद से नहीं आएगा। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बट भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भला मानुष है, ये जो एकदम बिल्कुल एकदम यंग स्ट्राइकर जो आप सामने देख रहे हो ना स्क्रीन पे, यही लगता है दोस्तों यहाँ पे बारसा की अटैक की दारो मदार को अपने हाथों में लेके सीजन में ये उतरेगा, और भाई यही गोल स्कोर करने वाला है। यस दोस्तों, यहाँ पे भाई डेफिनेटली भाई एल्वारेज के से रिलेटेड कुछ भी मेजर अपडेट नहीं आ रही है, बट जो अपडेट्स आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या वो भाई यहाँ पे फिर से एक और बार मीडिया के सामने आएगा, कुछ उससे रिलेटेड दोस्तों अपडेट्स हैं। फरहान टोरेस से रिलेटेड दोस्तों अब यहाँ पे अनरिलायबल सोर्सेज रिपोर्ट करने लग गए हैं, पीएसजी इज नाउ इवन मोर कमिटेड टू साइन फरहान टोरेस। फिशनिक असलानी से रिलेटेड अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी बहुत नजर डालेंगे हम लोग। रियल मद्रिद में विनीशियस के साथ अन्याय हो रहा है दोस्तों, उस अन्याय को बारसा फैंस नहीं होने देंगे दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेट्स क्विकली जंप इनटू दी एल्वारेज वाली अपडेट। क्या है देखो, साफ सीधी बात है, एल्वारेज के कैंप से एक रिपोर्ट आ रही है कि आज कल में, परसों में, अगस्त में, पहले वीक में कुछ भी हो, एल्वारेज बोलेगा भाई, पब्लिकली जाएगा। उससे पहले वो एथलेटिको मैड्रिड से बात करेगा कि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था भाई, उसको प्लीज यार एक बार उस पर दोबारा से गौर कीजिए, नहीं तो फिर मैं पब्लिक चले जाऊंगा। पब्लिक में मैं क्या क्या चीजें बोल दूंगा वो मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई ये रिपोर्ट्स तो काफ़ी हद तक की जा रही हैं कि भाई यहाँ पे एल्वारेज विल गो पब्लिक, अगर यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड यही हार्श स्टैंड लेके रखती है। अब ऑब्वियसली भाई वहाँ पे वो कई सारी चीज़ें बोल सकता है, अगर उसके पास कोई प्रूव है कि भाई उसको गिल मरीन ने, मरीनियो जो भी नाम है उसका भाई, उनके प्रेसिडेंट सीईओ जो इसका भी, उन्होंने अगर यहाँ पे उसको कुछ भी प्रॉमिस किया है रिटर्न में, मोबाइल पे मैसेजेस में, किसी चीज़ में, वो प्रूफ शायद से वो रख सकता है। और अगर वो प्रूफ उसके पास नहीं है तो भाई थोड़ा मुंह से वर्बली बोल सकता है कि भाई उसको बोला गया था ये सारी चीज़ें। अब देखो दोस्तों, ये बारसा को कितना हेल्प करेगी कितना हेल्प नहीं करेगी वो बात की बात है, क्योंकि अगर आप ना भाई लीगली अगर आप जाते हो तो भाई एल्वारेज को हर हाल में एथलेटिको मैड्रिड अपने पास रख सकती है, ये उनका राइट है लीगली। एंड इसके साथ दोस्तों अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि भाई अब यहां से कितना परसेंटेज है कि भाई एल्वारेज बारसा आ रहा है, कितना परसेंटेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 20-80% दोस्तों यहाँ पे, एंड 80% भाई कि वो एथलेटिको मैड्रिड में रुकेगा। 20% दोस्तों यहाँ पे वो बारसा आ रहा है एज पर मी। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ भाई, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ। अभी भी मैं सोच के चल रहा हूँ कि भाई आएगा एल्वारेज, 20% मैं फिर भी दे रहा हूँ, ठीक है। वरना दोस्तों यहाँ पे जिस हिसाब से भाई जो कम्युनिकेशन हुआ है, जिस तरीके से भाई एथलेटिको मैड्रिड बिहेव कर रही है ट्रांसफर मार्केट में, भाई ये हिसाब से तो यही लग रहा है कि एल्वारेज तो नहीं आने वाला है। एंड कल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि बारसा नया स्ट्राइकर साइन नहीं करेंगे। आज रिपोर्ट्स आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं भाई, जूनियर कुरूपी के लिए भाई बारसा ट्राई करेगी, बट जब ये रिलायबल रिपोर्ट्स आने लगेंगी तो इसके ऊपर जूनियर कुरूपी के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। बट अभी फिलहाल तो दोस्तों यही है। अब यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से दोस्तों एल्वारेज के जो ये सुनने में आ रहा है कि भाई ये जो पब्लिक जाने की बातें हो रही है, उनका क्लियर यहाँ पे भाई बयान आया है, जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर एथलेटिको मैड्रिड को जरा सा भी कुछ सुनने को मिल गया ना बेटा ऐसा कुछ तेरी तरफ से एल्वारेज, तो भाई अभी तूने हमारा भाई स्टैंड देखा नहीं है, अभी हमने तूने हमारा टफ वाली साइड तो देखी नहीं है, हम तुझे उसके बाद दिखाएंगे कि मतलब भाई कि क्या होता है। गलती से भी भाई पब्लिक मत चले जाना, गलती से भी एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मत चले जाना, गलती से भी अगर तू सोच रहा है कि भाई यहाँ पे अगस्त 10 को रिपोर्ट नहीं करूंगा तो ये मत कर देना, नहीं तो उसके बाद फिर तू देखना कि हम क्या कर सकते हैं। तो यस दोस्तों, यहाँ पे भाई बिल्कुल वार्निंग दी गई है एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से, यहाँ पे एल्वारेज की तरफ से भी भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि भाई एक बार टेबल पे बैठो, नहीं तो फिर उसके बाद फिर मैं भी तुमको वार्निंग दे रहा हूँ कि फिर मैं भी जाऊंगा पब्लिक। तो ये वार्निंग दोस्तों फिलहाल चल रही है यहाँ पे क्लियरली, एंड देखा जाएगा जो भी होगा। अभी फिलहाल आपको इस चीज़ के लिए भी भाई मुझे लगता है कुछ ना करते करते भी दोस्तों एटलीस्ट अगले हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, यस नेक्स्ट मंडे तक का वेट करना पड़ेगा आपको, अगर एल्वारेज जाता भी है पब्लिक तो। और अगर जाता है तो फिर बढ़िया है भाई, अपन लोग भाई लाइव स्ट्रीम में डिस्कशन कर लेंगे उसके ऊपर। बट आप लोगों में से कई सारे लोग हैं जो भाई यहाँ पे बोल रहे थे कि 6 महीने का अगर भाई वो रिटायरमेंट ले ले और उसके बाद विंटर में वापस आ जाए, 1 साल में वापस आ जाए तो कैसा रहेगा। मैंने बाय द वे इस चीज़ को पहले ही कवर करा हुआ है, बट मैं आप लोगों को उनको बता दूं जो ये लोग सोचते हैं कि भाई फेरी टेल में भाई दुनिया चल रही है,
राइट, कि मतलब भाई यहाँ पे एल्वेरेज जाएगा, उसका जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है उसको इजीली एथलेटिको मैड्रिड जाने भी देगी। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा एल्वेरेज करता है कि भाई 6 महीने की रिटायरमेंट ले लेता है, 1 साल की रिटायरमेंट ले लेता है, तो सबसे पहले एथलेटिको मैड्रिड उस पर लगाएगी बहुत बड़ा कंपनसेशन का भाई दावा, जिसमें भाई वो उससे 100 मिलियन 50 मिलियन कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी वो मांग सकते हैं। जितना उन्होंने भाई यहाँ पे सिटी को पे किया उतना पैसा तो मिनिमम मांग ही सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। और बैन लग सकता है यहाँ पे एल्वेरिस के ऊपर किसी और क्लब को ज्वाइन करने में या फिर फुटबॉल खेलने में। बारसा के ऊपर क्या कंसर्न्स होंगे अगर भाई बारसा एल्वेरिस को ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे रजिस्टर करती है, लेके आती है कि वो रिटायर होके बैठ गया एंड देन भाई 1 साल बाद हम लोग उसको लेके, बारसा पे 1 से 2 सीजन का भाई ट्रांसफर बैन लग सकता है भाई। उसको यूएफए अपने टूर्नामेंट्स में खेलने से मना कर सकती है, लालिगा भी अपनी तरफ से कुछ कुछ बैन लगा सकती है बारसा के ऊपर, भाई रजिस्ट्रेशन इश्यूज क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा यहाँ पे भाई कि एल्वेरिस को बोलो कि तू भाई चले जा रिटायरमेंट में 6 महीने के लिए, एंड देन बारसा विल कम एंड भाई विल साइन यू इन विंटर्स भाई। तो ये सब चीज़ें दोस्तों सपनों में अच्छी लगती हैं, रियलिटी में दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे भाई फिस्नी कसलानी की रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों यहाँ पे, कि बताया जा रहा है कि आरबी लेप्जिग के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट डन होता हुआ नजर आ रहा है, बस बहुत ही क्लोज हैं सारी चीज़ें। बट उसने एन मौके पे देखा कि भाई यहाँ पे तो एल्वेरिस शायद से नहीं हो पाएगा, तो क्या बारसा मेरे को साइन कर सकती है? इस एंटीसिपेशन से उसने भाई यहाँ पे आरबी लेप्जिग को बोला प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहूंगा, अगर बारसा मुझे कांटेक्ट करती है तो भाई मैं बारसा जाऊंगा किसी भी हाल में। तो यहाँ पे भाई फिस्नी कसलानी एक तरफ भाई आपके ऊपर पूरा का पूरा आप पे नजरें गाड़े हुए बैठा है बारसा के ऊपर कि भाई प्लीज यार मुझे ले जाओ यार, प्लीज ले जाओ ले जाओ। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फिस्नी कसलानी वाले केस में कुछ आगे बन पाता है कि नहीं बन पाता, बट भाई लड़का बहुत होनहार है, बहुत आगे जाएगा, बारसा आ सकता है, बार्सिलोना आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आज टीम निकल चुकी है इंग्लैंड के लिए, वहाँ पे अपना ट्रेनिंग कैंप है उसमें भाई ज्वाइन करेंगे रफीनिया बाद में आके। बट यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस आपको देखने को मिले। फ्रैंकी डियोंग जो इंजर्ड थे भाई, घुटना जिसका 4 महीने के लिए गायब था, वो ज्वाइन करे हैं टीम को एंड भाई वो जा रहे हैं इंग्लैंड में। अब ऑब्वियसली वहां जाके वो टीम के साथ ट्रेनिंग तो नहीं करने वाले, ना ही मैच खेलने वाले, बट वो कहीं ना कहीं टीम के एनवायरनमेंट में रहेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग अपनी तरफ से जो हो सकता है सपोर्ट, जो इतने नेगेटिव रिपोर्ट्स आई थी ना अभी रिसेंटली, उनको सबको दबाने के लिए नीचे, एंड अपना जो मतलब एक ऑनेस्टी है, एक तरीके से भाई लॉयल्टी है टुवर्ड्स बारसा का बैच, वो प्रूव करने के लिए भाई वो गए। उनको ज़रूरत नहीं थी, वो आराम से घर पे बैठता, घुटने की ट्रीटमेंट करवाता, बारसा में भी कुछ कुछ मेडिकल टीम होती भाई, वो उसको हेल्प कर देती ट्रेनिंग करने के लिए। बट वो जा रहा है, लड़के के अंदर भाई वो डेडिकेशन है टुवर्ड्स क्लब भाई यहाँ पे। तो प्लीज़ डोंट क्वेश्चन यहाँ पे भाई फ्रैंकी डियोंग का मोटिवेशन एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स भाई यहाँ पे बार्सिलोना। वहीं एक बंदे पे आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई, मार्क आंद्रे टर स्टेगन, जो कि भाई एज अ फर्स्ट टीम कैप्टन गए हैं भाई यहाँ पे इस कैंप में, समर कैंप में। और भाई क्यों गए हैं? अभी तक वो लोन मूव हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों इसका एक आंसर यही है कि बारसा ना यहाँ पे भाई अब पिछले सीजन की तरह विंटर में जैसे हमने भाई यहाँ पे टर स्टेगन को जाने दिया एकदम बिल्कुल 90% पे हम करेंगे, 10% तू पे करेगा या फिर भाई जो भी मतलब है जिरोना है वो पे करेगी, वो वाले मोटिवेशन के साथ या फिर हम लोग बोले उस आइडिया के साथ अब हम लोग रह नहीं रहे हैं। हम लोग भाई थोड़ा हम भी टफ प्ले कर रहे हैं यहाँ पे टर स्टेगन के सामने। टर स्टेगन को भाई क्लियरली यहाँ पे कुछ इश्यूज थे रिलेटेड टू टैक्स। यहाँ पे जो दोस्तों उसकी पेमेंट मिलने वाली थी आईएक्स एंड बार्सिलोना की तरफ से इकट्ठा होकर, वो थोड़ा सा उसको कम लग रही है बिकॉज कुछ टैक्स इश्यूज की वजह से। एंड बार्सिलोना ने यहाँ पे दोस्तों, ये मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है, कहीं रिपोर्टेड नहीं है, बारसा चाहती है कि भाई तुझे जितना पैसा मिल रहा है उतने में खुश रहे, हम लोग तुझे इससे ऊपर पैसा नहीं देंगे। और यहाँ पे ना उसको इंग्लैंड ले जाने का रीज़न भी यही है, वहाँ पे उसको खेलने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट उसको ये दिखाना ज़रूरी है कि भाई तुझे अब हमारे हिसाब से चलना होगा, हमने तेरे लिए बहुत यहाँ पे कर लिया है, तुझे हम भाई बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और इससे ज़्यादा हम शायद से नहीं दे पाएंगे। अगर तुझे जाना है तो ठीक है, नहीं तो तू बेंच पे बैठ के पूरे पैसे ले ले जो तेरे बनते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे टर स्टेगन के साथ दोस्तों टफ प्ले कर रही है यहाँ पे बार्सिलोना, बट कितना एक्चुअली इसका भाई यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है वो देखने वाली बात है। अब आ जाते हैं दोस्तों फरान टोरेस के ऊपर, जहाँ पे भाई क्रेजी अपडेट आ रही है और ये अनरिलायबल सोर्स कह रहे हैं। बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भाई पीएसजी जिनके हाथों से डायमंडे निकल चुका है, उन्होंने गोंजालो रैमोस को बेच दिया दोस्तों
अब ऐसे में उनको एक प्लेयर चाहिए ही चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भाई फोकस के साथ फरहान टोरस की डील को क्लोज करना चाहते हैं। और ऐसे में दोस्तों आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो PSG से एक बिड आएगी फॉर फरहान टोरस यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, बट भाई यहाँ पे बताया तो यही जा रहा है। अब यार एल्वारेज का भरोसा नहीं है, फरहान टोरस अगर चले जाएगा या फिर भेज देगी बार्सिलोना, और भाई हमारे क्लियर टारगेट भी सेट नहीं है कि क्या हम जूनियर ग्रुपी को सेट करके बैठे हैं या फिर भाई सेस्को को सेट करके बैठे हैं एज अ मेन स्ट्राइकर हमारे लिए, हॉलैंड को सेट करके बैठे हैं या फिर भाई असलानी को सेट करके बैठे हैं। तो अभी कोई क्लियर टारगेट हमारे है नहीं, और एकदम से ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें एकदम से होंगी, और ये जो डील होगी नया स्ट्राइकर की वो एकदम से ही होगी। शायद से यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सामने वाली टीम को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैं तो ये इसी ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, फरहान टोरस जाए, एल्वारेज ना आए, बट जो भी हमारा ऑल्टरनेट आता है यहाँ पे एज अ स्ट्राइकर, मेन स्ट्राइकर, भाई बढ़िया प्लेयर हो, एंड भाई वही स्पीड के साथ भाई बारसा उस डील को क्लोज करे, बाकी कोई पार्टी घुसे ना पाए भाई उसमें, उस डील में। अब आ जाते हैं दोस्तों विनीशियस वाले मैटर में, जहां पे भाई रियल मैड्रिड में खींचमतानी चल रही है, रबड़ बैंड की तरह खींचा जा रहा है विनीशियस की डील को। देखो मैं क्लियरिटी दे देता हूं भाई कि यहाँ पे क्या कर रहा है विनीशियस का एंटराज। उनको चाहिए 20 मिलियन से लेके 30 मिलियन नेट सैलरी। नेट सैलरी दोस्तों 20 to 30 मिलियन चाहिए, विच मीन्स कि उसको 60 मिलियन की सैलरी चाहिए एनुअली ग्रॉस। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्लियरिटी मैं आपको पहले दे दूं कि भाई बोनसेस इंक्लूडेड है। अगर आप एम्बापे की डील को देखें तो विच इज अराउंड 70 मिलियन एनुअली भाई यहाँ पे, बट उसमें 40 मिलियन का तो भाई बोनस है, 30 मिलियन का उसकी एक्चुअली सैलरी है, ग्रॉस सैलरी। ऐसा भाई यहाँ पे कैपालॉजी ने बताया, मैंने नहीं बताया भाई, मुझे नहीं पता एक्चुअली उसकी सैलरी कितनी है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे विनीशियस को भी सिमिलरली कुछ यहाँ पे भाई उनकी जो एंटराज है वो चाहते हैं कि उसी तरीके से मिले। 70 नहीं दे रहे तो 60 दे दो, बट भाई यहाँ पे 30 मिलियन भाई हमें पैसे दे दो, 30 मिलियन आप हमें बोनसेस में दे दो। अगर यहाँ पे रियल मैड्रिड कुछ अचीव करती तो बोनसेस भी मिल जाएंगे, 60 मिलियन हमको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यस दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी हेफ्टी फी चाहती है यहाँ पे विनीशियस, एंड रियल मैड्रिड सोच रही कि थोड़ा सा कम में बात बन जाए। 20 मिलियन शायद से वो दे देंगे, क्योंकि उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट ही बताता है कि 18 मिलियन उसको इस सीजन से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो 18 से 20 मिलियन जाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वो जो बोनसेस मांग रहा है पर ईयर के, वहाँ लफड़ा फंस रहा है दोस्तों। और वो अगर भाई फंसेगा ना दोस्तों, तो उस चक्कर में ऐसा ना हो कि विनीशियस चले जाए। अब देखो दोस्तों, मैं दिल से चाहता हूँ कि विनीशियस चले जाए रियल मैड्रिड छोड़ के भाई, बिकॉज भाई ये जो रियल मैड्रिड है ना भाई, यहाँ पे ना ये दानवों को भरे जा रहे हैं। एक दानव अभी मेन सिटी में बैठा हुआ है भाई, जो कि नहीं आना चाहिए रियल मैड्रिड में, और हम उसके सपने देख रहे हैं भाई हालैंड के। अब अगर वो एम्बापे होता है ना इस टीम में, तो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी यहाँ पे भाई आपको देखने को मिलेगा एम्बापे एंड यहाँ पे हालैंड की जोड़ी। बट अगर विनीशियस होता है इस टीम में, तो भाई विनीशियस हालैंड की जोड़ी आपको, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये पेरेस कुछ भी करके भाई कर सकता है। तो मेरा रीजन ये है कि भाई यहाँ पे विनीशियस ना रुके, ज़्यादा बेटर है फॉर बार्सा फैंस, बार्सिलोना। एंड यहाँ पे देन भाई आप फिर बोल सकते हो आगे इन फ्यूचर में कि भाई यहाँ पे ओलीजे भी आ सकता है, डायमंडे लेफ्ट में चले जाएगा, जो कि वो साइन कर रहे हैं अभी रिसेंटली। बट यस दोस्तों, भाई ये बिल्कुल खतरनाक चीज़ हो रही है। मतलब भाई इतनी हैवी सैलरीज दे रही है रियल मैड्रिड, 70 मिलियन फॉर एम्बापे, 60 मिलियन फॉर विनीशियस। अगर ये हो जाती है डील, रॉड्री आएगा, उसको भी भाई 20-25 मिलियन के अराउंड यहाँ पे सैलरी मिलेगी। ग्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, मैं यहाँ पे नेट नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे डेफिनेटली अभी जो रिसेंट साइनिंग्स हुई हैं वो भी काफ़ी मोटा पैसा कमा रही है, झूठ भी काफ़ी मोटा पैसा कमा रहा है। तो भाई एक टाइम आएगा कि इसी तरीके से अगर ये बांटेंगे ना पैसे, तो भाई इनकी भी हालत हमारी तरह ना हो जाए भाई, ये भी फिर वेज लिमिट ना खेले भाई। तो लेट्स होप दोस्तों कि ऐसा हो जाए यार, हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इनकी भी तो लगे भाई, हमारे साथ इनकी भी लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, एल्वारेज कब तक मुंह खोलेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।